तो क्या लगता है आपको कहाँ जाके रुकेगी इस बार की बिहार की राजनीति? आप 2024 की बात कर रहे हैं या 2025 की बात कर रहे हैं? अगर 2024 की बात, लोकसभा और विधानसभा दोनों। देखिए लोकसभा में मुझे नहीं लगता कि बहुत खास कोई बदलाव होने जा रहा है। जो पहले से जो चीजें होती आ रही हैं लगभग वही रिपीट होने जा रहा है। 2-3-4 सीटें इधर से उधर हो सकती है, लेकिन विधानसभा का जब चुनाव होगा 2025 का बिहार विधानसभा का, वो समय से पहले हो या समय के बाद हो, समय में देरी हो, ये आप मान कर चलिए कि एक नए विकल्प के लिए बिहार पूरी तरीके से तैयार है। और आप जानते होंगे कि प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से पिछले लगभग 1.5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को जिस तरीके से मुद्दों से अवगत करा रहे हैं, जनता भली भांति जो है ना उनके बातों को समझ रही है और बिहार में एक बदलाव के लिए पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। क्या लगता है कि एक प्रशांत जी के चाहने से पूरा बिहार बदल जाएगा? नहीं, एक प्रशांत जी नहीं चाह रहे हैं, बल्कि प्रशांत जी ने कोशिश शुरू किया है और प्रशांत जी के जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों के साथ यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम कनेक्ट हो रही है, उनकी बातों को समझ रही है, सुन रही है। उसके बाद जो है ना तब जनता तैयार हो रही है। गांधी जी जब चले थे तो गांधी जी अकेले ही आए थे चंपारण, लेकिन जब चंपारण आए तो वहाँ लोगों से जब मिला, उन्होंने बातचीत लोगों से हुई, लोग जब गांधी जी की बातों को सुने तब गांधी जी के विचारों के साथ लोग जुड़ना शुरू हुए और जुड़ते 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 एक पूरे जो है ना राष्ट्र स्तरीय जो है पूरे भारत में ये पूरा जो है उनका चर्चा शुरू हुआ, लोग जुड़े और आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। उसी तरीके से प्रशांत जी आज अकेले जरूर निकले थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आवाम उनके बातों को सुनने आ रही है, जिस तरीके से भीड़ गांव से निकल कर आ रहे हैं, यात्रा में आ रही है, आप देख रहे होंगे कि लोग उनकी बातों को सुनने के बाद उनके जो विचार बदल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कल तक प्रशांत जी अकेले जरूर रहे होंगे, लेकिन आज लाखों लोग उनसे जुड़ चुके हैं और जिस तरीके से पदयात्रा पूरे बिहार में जब पूरी हो जाएगी तो आप समझिए कि ये संख्या करोड़ों में होगी और बिहार पूरी तरीके से बदलाव के लिए तैयार हो जाएगा। यादव कह रहे हैं कि MY समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर करेगा। देखिए MY समीकरण ये यानी कि पास्ट की बात है, कभी हुआ करता था MY समीकरण, लेकिन MY समीकरण आज के दिन में इतना प्रभावी नहीं है। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा टिकट बंटवारे में ही आपको समझ में आ जाएगा कि MY का जो है ना कितना ख्याल रखा जाता है। अब राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा में आपने देखा कि जब चयन हुआ तो 2 राज्यसभा भेजे गए, एक मुसलमान का टिकट काटकर दूसरे यादव को भेज दिया गया। अगर ये यादव MY समीकरण होता तो मुसलमान का काट कर यादव को नहीं दिया जाता, या ये अगर MY सिर्फ मुसलमान यादव ही अगर सिर्फ एक साथ हो जाएंगे तो ये तो पिछले 15-20 सालों से आप देख रहे होंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव और लालू जी लगातार चुनाव हार रहे हैं। RJD 2009 का विधानसभा हारी है, 2005 का 2005, 2010, 2015 का विधानसभा चुनाव जो है ना MY समीकरण वाले लोग हारे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक ही चीज बार बार रिपीट किया जा सकता है। 2020 में भी अगर MY के ही अगर बलबूते आते हैं तो बहुत कामयाब नहीं होंगे। उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ा तबका यादव समाज का भी, एक बड़ा तबका मुस्लिम समाज का भी आज बिहार में विकल्प खोज रहा है, क्योंकि उनको भी रोजगार चाहिए, उनको भी शिक्षा चाहिए, उनको भी समाज के लोग, यादव समाज के लोग क्यों विकल्प चाहेंगे? उनका तो खुद तेजस्वी विकल्प में है। नहीं, विकल्प की जरूरत क्यों पड़ती है? जब संसाधन का अभाव होता है, जब व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी होती है, तभी विकल्प की जरूरत पड़ती है। विकल्प का मतलब ये नहीं है कि कोई यादव का नेता खड़ा हो गया और यादव के लिए विकल्प हो गया, कोई मुसलमान का नेता खड़ा हो गया और मुसलमान के लिए विकल्प हो गया। विकल्प का मतलब ये नहीं है। विकल्प का मतलब ये है कि जब बिहार में अशिक्षा बढ़ रही है, बिहार में रोजगार की जो है ना कमी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल खस्ता हाल है, जब ये बुनियादी चीजें जब खत्म होने लगती है तब वहाँ विकल्प की जरूरत पड़ती है। क्या बीजेपी के चोट पर, वोट पर प्रशांत किशोर चोट करेंगे? लेकिन ये तो समय बताएगा। 2024 बीजेपी को बहुत ज्यादा स्टेट के चुनाव से, राज्य के चुनाव से मतलब नहीं होता है। बीजेपी को ज्यादा मतलब लोकसभा चुनाव से होता है और लोकसभा का चुनाव मैं जहां तक जानता हूं प्रशांत किशोर जी नहीं लड़ने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बीजेपी पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा तो बीजेपी जो नहीं सोच रही होगी कि क्या परिवर्तन होने जा रहा है, बीजेपी और RJD दोनों को समझ में आ जाएगा कि प्रशांत किशोर जी जिस जनसुराज यात्रा को लेकर निकले हैं उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। एक प्रशांत किशोर जी सारे विपक्ष पर भारी पड़ जाएंगे, ये आपको लगता है? नहीं, एक प्रशांत किशोर जी नहीं है, प्रशांत किशोर जी के साथ तारिक चंपारनी भी है और इसी तरीके से और भी लोग हैं। ये जो लाखों लोग जो साथ चल रहे हैं वो ऐसे ही तो आए नहीं है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं बिहार का दर्द है। वो भी बिहार में बदलाव चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ कल कारखाने हो, हमारे बच्चे बाहर रोजगार के लिए न जाए, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो। इन मुद्दों पर जब प्रशांत किशोर जी निकले हैं तो फिर प्रशांत किशोर जी अकेले कहाँ है? यहाँ तो बिहार के लाखों करोड़ों जनता उनके साथ है।
इस बार बिहार में जो सब लोग रोजगार की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, क्या लगता है इन सब बातों में सरकार तो फिर कोई ना कोई आएगी ही, बिहार की जो गरीब जनता है उसकी बातें इस बार फिर गला उनका कुचला जाएगा? देखिए, तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के पिताजी पिछले प्रशांत किशोर भी नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि 15 सालों तक तेजस्वी यादव के परिवार के लोगों ने इस राज्य पर हुकूमत करके देख लिया। उनके वक्त में तो शिक्षकों को 1-1 साल के बाद सैलरी मिलती थी। अब सरकारी नौकरी में जो लोग थे उनको 6-6 महीना तक सैलरी नहीं मिलती थी। तो लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव क्या बात कर रहे हैं। रही नीतीश कुमार की बात, तो नीतीश कुमार भी अगर 15-20 सालों से यहाँ अगर हुकूमत कर रहे हैं तो उनके कार्यकाल में भी कहाँ रोजगार का सृजन हुआ? अभी जो शिक्षकों की जो बहाली हुई, सिर्फ सरकारी नौकरी से रोजगार का सृजन नहीं हो सकता है। अगर 10 लाख अगर सरकारी नौकरी को अगर चलिए मान लेते हैं कि अगर सृजित कर भी दिया जाए तो क्या सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी से इस बिहार में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? बिहार में बेरोजगारी तब तक खत्म नहीं हो सकती है जब तक प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार ना है। जब यहाँ कल कारखाने जब तक यहाँ नहीं आए, जब तक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां बिहार में आकर रोजगार न लगाए, बड़ी बड़ी जो स्टील की कंपनी है, लोहे की कंपनी है या बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां है, जब तक बिहार में आकर यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाए तब तक रोजगार का सृजन नहीं हो सकता है। या तेजस्वी से डर चुका है सारा विपक्ष? वो जो रोजगार जिस तरह से दिए हैं वो क्या पूरा विपक्ष डरा हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रोजगार उप मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं होती है। जब राजा हो तो प्यादे का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और जो रोजगार का सृजन हुआ है वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है। नीतीश कुमार जब 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद लगातार शिक्षा मित्रों की बहाली उन्होंने किया है, डॉक्टरों की बहाली उन्होंने किया है। तो ये सारा का सारा नीतीश कुमार के कार्यकाल में माना जाएगा। जो मुख्यमंत्री होता है कार्यकाल उसी का माना जाता है और उस कार्यकाल में जो भी विकास के काम होते हैं वो सारे उन्हीं में गिने जाते हैं। अगर इसका क्रेडिट जाएगा भी तो जो मुख्यमंत्री होता है उसको क्रेडिट जाता है। उप मुख्यमंत्री के पास अगर नीतीश कुमार अगर चाह लेते कि कैबिनेट में हम इसको पास नहीं होने देंगे तो नहीं पास हो पाता। नीतीश कुमार ने चाहा कि रोजगार हो तो रोजगार हुआ, नहीं चाहते तो नहीं हुआ। ये मुख्यमंत्री के बस की बात होती है, उप मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं होती है। नीतीश कुमार को आप अच्छा नेता बिहार के मानते हैं? नहीं, मैं अच्छा नेता नहीं मान रहा हूँ। आपने जो सवाल किया कि क्या तेजस्वी यादव को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, तो मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री होता है उसी के कार्यकाल में जो विकास कार्य होते हैं क्रेडिट उसी को मिलता है। मैं ये बात कह रहा हूँ। नीतीश कुमार कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं इसका डेटा हमारे पास है। अगर इतने ही अच्छे होते, इतना ही विकास का अगर काम होता तो बिहार आज 2005 में जिस स्तर पे था, बिहार आज भी उसी 28वें नंबर पे है। 1990 में भी उसी नंबर पर 28वें नंबर पर था। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही अच्छा काम उनके कार्यकाल में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते हमारे प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसा ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए ऐसा ही रेगुलर वीडियो डेली आते रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।